किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य के, और आंध्र प्रदेश राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है यह हम आपको दिखाने की कोशिश करें। आज का यह जो वीडियो है आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले के कापावरू कोटा नाम का जो तहसील है, जो मंडल है, यहाँ के गुंटुपल्ली नाम की जो बौद्ध स्थली है, जो बौद्ध गुफाएं है और जो बौद्ध स्मारक है, जो अभी तक अनदेखा है या फिर आपने देखा नहीं होगा, लेकिन इसकी भव्यता और इस बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ पर मतलब ये पूरा क्षेत्र है, यह हमें देखने मिलने वाला है। और बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत से किस्से यहाँ पर ये जो गुंटुपल्ली नाम का जो बौद्ध स्थल है, जो कि अमरावती नाम का जो सर्कल है आर्कियोलॉजी का, इनके विभाग में आता है, इनके दायरे में आता है। तो यहाँ पर देखिए आप गुंटुपल्ली, यहाँ तक आप देखिए विजयवाड़ा, यहाँ से भी आ सकते हो, या फिर इसके जो इर्द गिर्द मतलब राजमुंद्री हो, यहाँ से आप आ सकते हो, यहाँ से आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो, या फिर शासन प्रशासन की जो वाहन है उसका इस्तेमाल कर गुंटुपल्ली यहाँ तक आ सकते हो। यह गुंटुपल्ली इस गांव में जस्ट मतलब जो लोकल एरिया है या फिर जहाँ पर लोगों की बस्ती है, यहीं पर ये जो गुंटुपल्ली बौद्ध स्थल है स्थित है, और इसे अच्छे से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ पर कर्मचारी है और इस स्थल की अच्छे से देखभाल करते हैं। तो चलिए आज का ये जो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भारतवासियों को यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जो रोचक तथ्य है यह देखने को और जानने को मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुंटुपल्ली यहाँ के बौद्ध स्थली की खोज पहली बार अलेक्जेंडर री इनके द्वारा सन 1879 में की गई थी, और उसी समय यहाँ के स्तूपों का उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर स्थित गुफाएं, स्तूप एवं स्मारक पहली बार सन 1879 में अलेक्जेंडर री इनके द्वारा और सन 1916 और 1917 में A.H. लॉन्गहर्ट इनके द्वारा साझा की गई थी। वैसे देखा जाए तो आंध्र देशा यानी आंध्र प्रदेश के लिए अलेक्जेंडर री इनका कार्य प्रेरणादायी है। इस स्थली से महाराजा सिरिसदा जो महामेघना इस राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे, इनके शिलालेख और ऐसे बहुत से अनगिनत शिलालेख यहाँ से पाए गए थे, जिन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक इस क्षेत्र में स्थित गुफाएं, स्तूप, स्मारक इनको बनाने हेतु अपना योगदान दिया था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में कलिंग के दायरे में आता था, इसलिए महाय उपाधि महान इस शब्द को वर्णित करती है, और सदा यह उपाधि कलिंग के राजा के लिए की जाती थी। यह आंध्र प्रदेश राज्य का 9वां ऐसा स्थल है जहाँ पर से तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र शारीरिक धातु पाए गए थे, यानी कि शरीर अस्थियाँ पाई गई थी। यह स्थल पश्चिम दक्षिण यानी विजयवाड़ा से और अमरावती से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और पूर्व यानी राजमुंद्री से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर मध्य में है। यहाँ पर आने हेतु आप कोलकाता, चेन्नई इस महामार्ग का
इस्तेमाल कर सकते हो। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले के कामावरपु कोटा, यहाँ के मंडल यानी यहाँ के तहसील के गुंटपल्ली नाम के प्राचीन बौद्ध गुफाएं, बौद्ध स्तूपों और बौद्ध स्मारकों के पास। यहाँ पर देखिए सामने यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का ऑफिस है, टिकट काउंटर यहाँ पर है और साथ ही साथ ये देख रही है, ये टिकट काउंटर आप देख रहे हो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर टिकट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ की जो गुंटोपल्ली की है जो गुफाएं और यहाँ पर ये जो स्तूप है, यहाँ पर क्या क्या है उसकी जो जानकारी है इंग्लिश एज वेल एज यहाँ पर जो तेलुगु लैंग्वेज है इसमें दी गई है। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बुद्धिस्ट देखिए द बुद्धिस्ट रिमेन गुंटुपल्ली यहाँ पर लिखा गया। ये देखो गुंटुपल्ली इज डोटेड विथ सम ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चरल बुद्धिस्ट रिमेन्स डेटेबल। यहाँ पर क्या क्या है वो जानकारी दी है। मतलब यहाँ पर बुद्धिस्ट रिमेन यानी कि जो अवशेष है, प्राचीन अवशेष यहाँ पर जो है ये देखिए टू द 3rd and 2nd सेंचुरी BC यानी ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी से लेकर 5वीं और 6ठी शताब्दी तक यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो सारे जो बौद्ध स्तूप या जो स्मारक हैं उनका निर्माण किया गया। इनमें अमूमन रॉक कट टेम्पल यानी विहारा और चैत्या, मतलब यहाँ पर पहाड़ में निर्माण की गई गुफाएं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया लार्ज मोनेस्ट्री मतलब बड़े विहार। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल मोनेस्ट्री यानी कि छोटे विहार। यहाँ पर द स्टोन स्तूपा यानी पत्थर के स्तूप। और यहाँ पर रून ऑफ मंडपा मतलब मंडप, जो मंडप है वह पत्थरों का मंडप यहाँ पर प्राचीन काल का वह दिखाई देगा। और ब्रिक्स चैत्या मतलब ईंटों के चैत्य है। और यहाँ पर सर्कुलर ब्रिक्स चैत्या गृह यानी सर्कुलर मतलब सर्कल के आकार में जो ईंटों के जो मतलब ये है चैत्य है वह यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ से टिकट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन गुफाओं तक जाने के लिए और स्तूपों तक जाने के लिए इतना अच्छा जो रास्ता है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आने के लिए 25 रुपये टिकट चार्ज हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी करने के लिए कैमरा अलाउड है या फिर आप मोबाइल से वीडियो बना सकते हो। तो ये जो साइट है ये बहुत अच्छी साइट है और बहुत अच्छे से इसको संरक्षित करने का जो काम है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अमरावती सर्कल इनके द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पर जहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से बनाई गई है और दोनों साइड में आप रेलिंग्स देख सकते हो। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहली गुफा है यहाँ पर जो कार्विंग है जो यहाँ पर जो जिससे तराशा गया है जो बहुत अच्छे से यहाँ पर काव किया गया है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी जगह पर जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर एक्ट के बोर्ड लगाए गए। यहाँ पर देखिए ये गुफाएं देखकर आपको एक तो सबसे पहले बिहार यहाँ की जो 12 बार गुफाएं हैं उनकी याद ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा बिहार यहाँ के जो 12 बार यहाँ की गुफाएं हैं वह दिखाई गई थी और उनकी जानकारी आपको दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर हम आए हुए, देखिए ये जो गुफाएं बहुत ही लाजवाब है और इस प्रकार की गुफाएं जो है यहाँ पर है। अभी आप यहाँ पर देखिए हम नीचे से आए और सेकंड लेप लिया हमने यहाँ पर आने के लिए। तो पहले ये देखिए ये जो गुफा है यहाँ पर हमें सभी जगह पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गुफाओं में जैसे अजंता हो, वेरूळ हो या फिर जैसे मैंने कहा बिहार यहाँ पर जो गुफाएं बनाई गई है, देखिए इसे आर्च शेप कहा जाता है। ये आप देख रहे हो ऊपर के हिस्से में इसे आर्च शेप कहा जाता है। और यह हमें 12 बार यहाँ पर भारत की जो पहली गुफा है मानव निर्मित जहाँ पर जिसका निर्माण हुआ है वहाँ पर हमें दिखाई देगी। चलो पहली यहाँ की जो गुफा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गुफाएं हैं जो कि जिनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यहाँ पर किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने आज देखा और देखिए यहाँ के अंदर भी आए तो यहाँ पर भी हमें आज दिख रहा है और जिसे गजपृष्ठ आकार कहा जाता है।
यहाँ पर इन गुफाओं में जो है हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए यहाँ पर भिक्षुओं के लिए ये सारे निवास स्थान है, ये विहारा है, इस प्रकार के छोटे छोटे। देखिए ये कक्ष, देखिए यहाँ पर डोर फिक्स किया जाता था, जिस प्रकार से अन्य गुफाओं में हमने देखा है डोर फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है। और इससे देखिए ये रिस्टोर हुआ है, मतलब यहाँ पर थोड़ा डैमेज हुआ था, लेकिन भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे रिस्टोर किया गया है। ये आर्च शेप देख रहे हो आप, सेम एज इट इज़। यहाँ पर ये पहली गुफा कुछ इस प्रकार की है। देखिए अभी यहाँ पर हाँ, देखिए अभी हम यहाँ पर के जो यहाँ पर की देखिए दूसरी गुफा जो है इस प्रकार की है और बहुत अच्छा सा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चैत्य होते हैं, चैत्यों के सामने जिस प्रकार से बनावट की जाती है, ठीक उसी प्रकार की बनावट और हाथ कैप्सूल में ये जो गुफाएं हैं दिखाई देती है। एक तो जो घोड़े की नाल है, घोड़े की नाल के आकार जैसा, और जो गजपृष्ठ आकार, मतलब हाथी का जो पिछला जो भाग होता है उसके जैसा यहाँ पर जो आकार है यहाँ पर इन गुफाओं में दिया गया है। देखिए बिहार यहाँ की 12 बार यहाँ के जो लोमस ऋषि नाम की गुफा है, अमूमन जो वहाँ पर की जो गुफाएं है बिहार यहाँ के 12 बार यहाँ की सम्राट अशोक द्वारा उनके राज अभिषेक के 12वें वर्ष बाद उनका निर्माण किया गया है और कुछ 19वें वर्ष बाद उनका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ये भी अर्लीस्ट केव है सारे, वहाँ से ही ये सारा जो आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है वह लिया गया। आइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है आपको इन गुफाओं में दिखाई देगा। मतलब जो पानी यहाँ पर लीकेज होता है, लीकेज निकालने के लिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है यह बनाई गई है और लाजवाब कारीगरी है। अंदर देखिए यहाँ पर बहुत लाजवाब कारीगरी है और बहुत बढ़िया से यहाँ पर इन गुफाओं को जो है बनाया गया, निर्माण किया गया। देखेंगे हम ये सारी की सारी गुफाएं यहाँ पर दिखाई देगी और अन्य भी होगी। देखिए इस प्रकार से। आइए देखिए छोटे छोटे कक्ष है सारे के सारे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये आखिरी जो गुफा है यहाँ के इस हिस्से की, यह आधी अधूरी हमें प्रतीत होती है। यहाँ पर बहुत गुफाएं हैं, हम सारी की सारी दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मतलब इन गुफाओं के साथ साथ यहाँ पर जो स्मारक है, मतलब ईंटों के स्मारक और जो स्तूप है वह भी हम देखेंगे। एक्चुअली अभी जो हम गुफा देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी गुफा है और बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार गुफा है, जो कि यहाँ की गुंटुपल्ली की सबसे फेमस गुफा है, जिसे यहाँ पर धर्मलिंगेश्वर स्वामी यहाँ पे लोग कहते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा जो एक चैत्य और एक स्तूप दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए रॉक कट टेम्पल लिखा गया है और ये देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप देख सकते हो, ये जो गुफा देख सकते हो, ये जो अर्च है, ये देखिए ऊपरी जो हमें जो इसकी कमान दिखाई दे रही है इसे अर्च कहते हैं। और ये आपको बिहार यहाँ की जो 12 बार गुफा है, यहाँ का जो ऋषि लोमस नाम की जो गुफा है उसकी याद दिलाएगा। और ये जो चैत्य है, देखिए चैत्य एकदम यूनिक है और बहुत ही इसका जो आकार है बहुत ही अलग है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में कोंदीवटे जो नाम की बौद्ध गुफा है, इस सेम टू सेम एज इट इज़ कोंदीवटे नाम की जो बौद्ध गुफा है उसकी याद दिलाता है। देखिए यहाँ पर इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लॉक किया गया है। ये देखिए चैत्य स्तूप अति विशाल है। इसके ऊपर में आप कार्ला यहाँ की जो बौद्ध गुफाएं देखते हैं, इन कार्ला यहाँ की बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से ऊपरी हिस्से में आपको जो लकड़ी का जो काम किया हुआ दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर वॉइस जो सिस्टम है, वॉइस इको वॉइस सिस्टम, वह यहाँ पर लकड़ी की पट्टियाँ हुआ करती थी। ऊपरी के हिस्से में आप जो छत देख रहे हो, छत को जो आप आरे देख रहे हो, वहाँ पर लकड़ी की पट्टियाँ हुआ करती थी। और जो स्तूप देख रहे हो, स्तूप में यहाँ पर छतावली भी रही होगी, लेकिन वह अभी टूट गई है। यहाँ पर लोग जो है इससे धर्मलिंगेश्वरा नाम से पूछकर इसकी पूजा करते थे, इस बौद्ध स्तूप की। इसके कारण यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसको जो है लॉक लगा दिया गया है, इसे फ़िलहाल ताला मार दिया गया है। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही
लाजवाब ऐसा जो यहाँ का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो हमें दिखाई देता है। अंदर देखिए चैत्य है पूरा, इसके अंदर आपको परिक्रमा करने के लिए जो ये जो परिक्रमा वाला क्षेत्र है यहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ से जो भिक्खु हैं इस रूट से परिक्रमा करके पीछे घूम कर यहाँ पर आते थे। अभी अंदर देखिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखा आपने, जो वॉइस है यहाँ पर इस प्रकार से घूमती है। अभी हम ऊपर के हिस्से में चल रहे हैं। देखिए ये इलाका आप देखिए कितना भव्य दिखाई देता है पूरा। यहाँ पर आप सोच सकते हो प्राचीन काल में इस रूट पर कितने बड़े पैमाने में भिक्खु जो है वो गुजरा करते रहे होंगे, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार जो है उनके द्वारा किया जाता था बड़े पैमाने में। देखिए हम ऊपरी हिस्से में आए हुए, और ऊपरी हिस्से में हमें यहाँ पर जो स्मारक है, स्मारक यहीं से दिखाई देते हैं। अभी हम देखिए यहाँ पर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, और ऊपरी हिस्से में हमें यहाँ पर एक बड़ा स्मारक दिखाई देगा। और इस स्मारक में यहाँ पर देखिए इस जो स्मारक के जो स्तंभ है, जो पिलर है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं लाइमस्टोन में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक था, और उस स्मारक के सिर्फ बचे कुछ हिस्से जो है यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। स्मारक के साथ साथ यहाँ पर स्तूप है, चैत्य है, और अनेक से अनेक जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वह यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर एक स्टोन दिखाई दे रहा है, ये स्तंभ जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है, और ये बहुत अच्छी अवस्था में है, और ऐसे बड़े बड़े जो पिलर है यहाँ से रिकवर किए गए। और ये जो साइट है यहाँ पर रेलिक्स पाए गए हैं, यहाँ से इस साइड से गुंटूपल्ली यहाँ से तथागत भगवान बुद्ध के जो पवित्र शरीर धातु है यहाँ से भी बरामद किए गए। जब यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा था तब यहाँ पर से जो अवशेष पाए गए हैं उसमें अमूमन तथागत भगवान बुद्ध के अस्थियाँ और जो रेलिक कास्केट है वह यहाँ से बरामद किया गया था। देखिए यहाँ पर ये आपको इस स्तंभ के ऊपर यहाँ पर ये फूलों की जो कलाकृति है वह आपको दिखाई देती है। देखिए एक कमल के फूलों के शेप है, और यहाँ पर जितने भी साइट है जैसे बड़े बड़े अमरावती हुए या फिर नागार्जुन कोंडा हुए, यहाँ पर यह सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं। और ये देखिए टूटे फूटे जो सारे अवशेष है यहाँ पर इस प्रकार से हुए हैं। देखिए ऊपरी हिस्से में हम आए हुए, ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो स्तूप है देखिए इस प्रकार से सारे ओटिव जो स्तूपा है, मतलब ये आपको सर्कल शेप में दिखाई दे रहा है, और ये चौकोन आकार में आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही छोटे छोटे जो स्तूप है यहाँ पर अंकित किए गए हैं। देखिए बहुत है ऐसे, मतलब इतने स्तूप है कि देखिए उसकी संख्या हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ये देखिए स्तूप ही स्तूप है यहाँ पर बड़ी मात्रा में। देखिए और ये देखिए ये बड़ा स्तूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े उस समय पर ये जो मनोती स्तूप है या फिर मन्नत के तौर पर या फिर स्मारक रूपी जो ये स्तूप है उनका जो निर्माण कार्य है यहाँ पर किया जाता था, या फिर महास्तूप में तथागत भगवान बुद्ध के धातु रखे जाते थे, या फिर जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनके धातु रखे जाते थे। और ये जो छोटे छोटे स्तूप हैं इनमें अरहंत या फिर जो भिक्खु मतलब त्रिपिटक का ज्ञान रखता है उनके जो धातु है यहाँ पर इन स्तूपों में रखे जाते थे। ये देखिए यहाँ पर बहुत है, और एक्चुअली में इससे नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर सारे प्रदक्षिणा पद दिखाई देते हैं इनके। ये देखिए ये बड़ा पिलर देखिए, और इस पिलर के ऊपर यहाँ पर लिपि भी है जो कि देखिए धम्म लिपि जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर र स, ये द स, ये देखिए नु, ये सारे जो अक्षर हैं हमें जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब ये दान करता थे जिन्होंने दान किया है उनका वर्णन इसमें दिया गया है। देखिए गौ म स म, मतलब इस प्रकार से अलग अलग है यहाँ पर दान का उल्लेख किया गया। लेकिन ये टूटा हुआ है थोड़ा सा, उसके जो वर्ड है सिर्फ वर्ड पढ़ने में आते हैं। देखिए अभी हम ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर ये बड़ा स्तूपा देखिए, ये बहुत बड़ा है, और इसकी रचना देखिए। ऐसे जो स्तूप है अमूमन हम गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एज इट इज़ प्रैक्टिकली रियलिटी में उतारा गया
यहाँ पर है। देखिए ये जो साइट हुई या फिर अमरावती हुई या फिर नागार्जुन कोंडा हुआ, यहाँ पर इस प्रकार के जो स्तूप है वह बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये चौकोनी आकार में, ये देखिए अति विशाल ऐसा स्तूप है और इसकी संरचना देखिए बहुत बढ़िया और लाजवाब है। ये बहुत लंबी साइट है और बहुत बड़ी साइट है, क्योंकि ये साइट देखते देखते ही हमें लगभग 2-3 घंटे हो सकते हैं। देखिए ये अलग अलग स्तूपों, जैसे कि हम स्तूपों के मेले में यहाँ पर टहलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर इन स्तूपों की परिक्रमा की जाती, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया करते थे लोग, और इन्हें बड़े ही श्रद्धा से लोग जो है इनके प्रति उस समय पर विनम्र हुआ करते थे। देखिए बहुत बढ़िया है, ये पूरे पत्थर में बनाया गया स्तूप है, और वहाँ पर भी हमने देखा पूरे पत्थर में बनाया गया स्तूप है। देखिए यहाँ पर ये प्रार्थना करने के लिए स्थल, ऐसे यहाँ पर बनाए गए चैत्य अलग अलग आकार के, अलग अलग डिज़ाइन के। ये देखिए ये सारे स्तूप है। देखिए अभी आप यहाँ पर सबसे यूनिक जो है यहाँ का जो सर्कल शेप में जो मंडप है जहाँ पर सभाएं की जाती थी, वह मंडप आप देख पा रहे हो। इस मंडप के जो अवशेष है, जो बड़े बड़े स्तंभ है, वह आप देख रहे हो, बहुत ही लाजवाब है। देखिए यहाँ से इसका प्रवेश द्वार था, यहाँ से अंदर प्रवेश करने के लिए, अंदर बैठने के लिए पूरी सुविधा की गई थी। जो इस प्रकार का जो मंडप है आप यहाँ पर देख रहे हो, और बहुत अच्छे से इसे मंडप का निर्माण कार्य जो है वह किया गया था। यहाँ पर जो भिक्खु है अपने जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जो निवारण है यहाँ पर किया करते थे। तो यह वह स्थली है। देखिए इस प्रकार का मंडप यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अभी देखिए यहाँ पर और एक गुफाओं का हिस्सा है जो स्मारक है, स्मारक के अपोजिट में। यहाँ पर देखिए इन गुफाओं का जो हिस्सा है अभी हम देखने वाले और इनकी जानकारी लेते हैं। चलिए, बहुत ही लाजवाब है सारी की सारी। आइए, यहाँ पर ये दिखाया गया है स्मॉल मॉनेस्ट्री लिखा हुआ है ऊपर। चलिए, मतलब ये छोटे छोटे विहार यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। आइए, बारिश और धूप का मौसम, यहाँ पर बारिश भी और धूप भी मिक्स है। बोर्ड दिखे अच्छे से, जो बोर्ड है यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो सीढ़ियाँ है इस प्रकार से यहाँ पर बनाई गई है। पूरा ये देखिए, अभी हम यहाँ पर और अभी आए हुए, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यह भी गुफाएं दिखाई देती है, सेम जिसे पिंपलाकृति कमान हम महाराष्ट्र में कहते हैं, यहाँ पर उसे अर्च कहते हैं। देखिए इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे विहार है यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार की डिज़ाइन थी 3 जगह पर, और यहाँ पर देखिए इस गुफा में बैठने के लिए सुविधा थी। यहाँ पर एक चौराहा देख सकते हो। ऐसे चौराहे जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं उनमें हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पर ये चौराहे रहते हैं वहाँ पर मेल भिक्खु रहा करते थे, और जहाँ पर ऐसे चौराहे नहीं रहते वहाँ पर जो फीमेल भिक्खु नहीं है वहाँ पर रहा करते थे। आइए, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम टहल रहे हैं, मतलब इस स्तूपों के मेले में। अभी हम देखें, पहले तो यहाँ पर ये स्तूप और एक जो स्तूपों का बड़ा ग्रुप है, समूह है, वो देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नॉर्थन साइड में और एक गुफाओं का समूह है जो कि उस साइड में, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये लगभग 20-25 जो स्तूप है ये हमने देखे, बड़े बड़े विशाल, उससे भी ज़्यादा रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर अन्य जो स्तूप है वह देखेंगे। यहाँ पर एक पानी का कुआं है, इससे बॉर्डर मार दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये साइट शुरू होती है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है पत्थरों और इसका, मतलब मिट्टी का और ईंटों का। यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन इसका दिखाई देता है। देखिए ये ओटिव स्तूपा, मतलब ये सारे जो है ये ओटिव स्तूपा यहाँ पर
अंकित किए गए हैं। देखिए बहुत बड़ी मात्रा में है, लगभग ऊपर 30 के आसपास थे और यहाँ पर भी उसी संख्या में और उसी मात्रा में यह जो पवित्र बौद्ध स्तूप है यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आए हो, ऐसा एहसास जो है यहाँ पर इन स्तूपों में होगा। आप देखोगे ये जो स्तूप है और गुफाएं हैं उनकी डेटिंग थोड़ी अलग अलग है। यहाँ पर ये जो स्तूप है यह 3री शताब्दी तक निर्माण किए गए और जैसे आंध्रा में जिस प्रकार से मौर्य वंश ने राज किया है ठीक उसी प्रकार से सातवाहनों का भी यहाँ पर राज्य हुआ है। और उसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने में यहाँ पर ये जो काम है वह किया गया। 3री मतलब देखिए शुरुआत में जो है सातवाहनों ने यहाँ पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर उसके बाद में मतलब ईस्वी 1ली शताब्दी तक उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में स्मारक जो है वह निर्माण किया। और उसके बाद में इक्ष्वाकु ने यहाँ पर 3री शताब्दी तक बड़े पैमाने में स्मारक और जो स्तूपों का निर्माण कार्य जो है वह किया है। देखिए ये लाइन है पूरी। यहाँ से जैसे कि बताया मैंने आपको बहुत वस्तुएं, बहुत जो मतलब धातुओं के साथ मतलब शरीर धातुओं के साथ यहाँ पर से सिक्के या फिर अलग अलग जिस प्रकार से अन्य स्थलों पर जो अवशेष पाए जाते हैं वही अवशेष यहाँ पर से भी बरामद हुए हैं। देखिए अभी यहाँ पर देखिए सर्कुलर बिग स्तूपा चैत्य मतलब देखिए सर्कुलर मतलब गोल जो ईंटों का स्तूप चैत्य है। स्तूप और चैत्य स्तूप है ये। चलिए ऊपर के हिस्से में हम बढ़ेंगे। आप देख रहे हो पूरी साइड को बहुत अच्छे से रखा गया है, बहुत अच्छे से इसका जो संवर्धन कार्य है वह यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया हमें दिखाई देता है। ये देखिए ईंटों से बनाया गया चैत्य स्तूप। ये देखिए इस चैत्य स्तूप के पास छोटे छोटे ओटिव स्तूप भी हमें दिखाई देंगे जैसे नीचे है अलग अलग शेप में। ये देखिए ये स्तूप देखिए बहुत ही लाजवाब ऐसा स्तूप है। चलेंगे हम। देखिए ईंटों के अलग अलग डिज़ाइन जो है वह की गई थी यहाँ पर दोनों हिस्से में सेम एज इट इज़ जो डिज़ाइन है वह की गई। तो देखिए अभी हम अंदर इसके जा रहे हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये ईंटों का पूरा जो चैत्य है वह निर्माण किया गया। और ये जो स्तूप देखिए यहाँ पर ये पूरा देखिए पत्थर में बनाया गया है, ये लाइमस्टोन में यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य है इस प्रकार से किया गया। देखिए उसके ऊपर आपको छतावली दिखाई देगी यहाँ पर अभी भी पूर्ण रूप में है छतावली इसकी। और स्तूप भी यहाँ पर पूर्ण रूप में जो है हमें दिखाई देता है, बहुत लाजवाब है। यहाँ पर भी जो इस चैत्य स्तूप में भी धातु रखे जाते थे जहाँ जो मतलब तथागत भगवान बुद्ध के हो या फिर जो अरहंत बौद्ध भिक्खु हो उनके यहाँ पर इस चैत्य में धातु रखे जाते थे। आप यहाँ पर आओगे तो इसे वंदन ज़रूर करें, इसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त ज़रूर करें। हम एक बार यहाँ पर व्यक्त बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। देखिए ऐसे स्थलों पर आए तो इन स्थलों का आप पवित्र जो है वह रखने की कोशिश करें। यहाँ पर जूते चप्पल पहनकर मतलब चैत्यों में जहाँ स्तूपों में जहाँ पर साफ़ सफाई है वहाँ पर जूते चप्पल पहनकर ना आया करें, क्योंकि आपको देखकर ही दूसरे लोग बर्ताव करते हैं। अगर आप यहाँ पर जूते चप्पल डाल के आओगे स्मारक पर और या यहाँ पर वहाँ पर बैठने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर उससे एक रॉन्ग मैसेज जाता है लोगों को। तो आप ऐसा कदापि ना करें। ऐसे स्मारकों पर जाते समय इनका जो पवित्र है वो आप उसे मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि इन स्मारकों का जीवित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे इतिहास का एक बेशकीमती हिस्सा है। देखिए हम पिछले हिस्से में आए हुए अंदर देखा आपने परिक्रमा करने के लिए पूरा क्षेत्र है और बाहर भी देखिए इस प्रकार से इसकी जो डिज़ाइन है वह की गई है। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अद्भुत है। अभी हम यहाँ से यहाँ पर की जो गुफाएं है वह देखेंगे नॉर्थन साइड की।
देखिए सामने का हिस्सा बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूपों के ऊपर भी बहुत से जो शिल्प है यहाँ पर अंकित किए गए थे। देख रहे हो आप यहाँ पर सारे के सारे शिल्प है, अलग अलग प्रकार के त्रिरत्न के शिल्प हो या फिर यहाँ पर जो फूलों के शिल्प हो, यहाँ पर ऐसे स्तूपों पर हमें अंकित किए गए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए अलग अलग है, अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग शेप है। अभी हम यहाँ से आपको अभी हमने यहाँ का जो बड़ा चैत्य स्तूप है वह दिखाया है। अभी हम फिर से यहाँ पर ये जो स्तूपों की श्रृंखला है यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए सामने की दिशा में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा। देखिए अभी वो इसके अंदर हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ अवशेष दिखाई देते हैं। ये अभी देखिए हम यहाँ पर नॉर्थन की ओर जो गुफाएं हैं उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है और इस प्रकार का जो रास्ता है यहाँ पर इन गुफाओं की ओर जाने के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर की जो गुफाएं हैं कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर देखिए ये सारे जो छोटे छोटे गुफाओं में यहाँ पर है और ये जो गुफा आप देख रहे हो ये अधूरी गुफा है। यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य है वो अधूरा किया गया। बैठने के लिए यहाँ पर चौराहा जो है हमें दिखाई देता है, मतलब जो कार्विंग है, जो शेप है उसका इन गुफाओं में हमें नज़र आता है। और भी निचले हिस्से में भी शायद से गुफाएँ हैं, वहाँ पर भी चलेंगे। देखिए ऊपरी हिस्से में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ रॉक शेल्टर है। यहाँ पर रॉक शेल्टर यानी जो आदि मानवों द्वारा जिन गुफाओं का जो गुफा इस्तेमाल में लाई जाती थी वह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से है। और आगे देखिए आगे भी है। यहाँ पर दोनों प्रकार की गुफाएं, एक रॉक शेल्टर भी है और रॉक कट के वो भी है, दोनों है। रॉक कट मतलब पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफाएं, और ये जो नैसर्गिक है वह गुफाएं।